हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज हमारे सेकंड टारगेट का डे 3 और अभी बजे हैं सुबह के 4:30, 4:45 लगभग हो गए हैं। और मैं अभी अपना नहा धो के तैयार हो गई हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। अभी क्या है कि जैसे कि कई मतलब रात को ना मैं पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि सुबह बिटिया को स्कूल भेजना होता है और वो मतलब मेरे साथ ही सोती है, वो अकेले नहीं सो पाती है। तो इसीलिए उसको रात को मुझे थोड़ा जल्दी सुलाना पड़ता है, तो फिर उसके साथ मैं भी सो जाती हूँ। तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा रूटीन चेंज किया है और मैं अब सुबह से थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ा करूँगी ताकि रात को मैं जल्दी सो पाऊँ और उसका भी थोड़ा टाइम मैनेज कर पाऊँ। तो बस इसीलिए आज से मैंने 4:30 बजे से आज मैंने शुरू किया है और मैं कोशिश करूँगी इस टाइम को और जल्दी बढ़ाने की। तो अभी बजे सुबह के 4:45 और मेरा पढ़ाई का टाइम हो गया शुरू। मैं लगभग 4 बजे उठी थी, तो थोड़ा अपना मतलब नहाने धोने इन सब कामों में थोड़ा सुबह के जो छोटे मोटे काम होते हैं उनमें मेरा थोड़ा टाइम चला गया है। और अब मैं अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो बस आज का टारगेट मैंने बना लिया है। मैं आपको भी अपना टारगेट शेयर कर देती हूँ। और कल किस किस का टारगेट पूरा हो गया था वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा टारगेट कल पूरा नहीं हो पाया था। मैं चली गई थी बाबा श्याम के दर्शन करने, खाटू श्याम जी मतलब यहीं पास के मंदिर में गई थी, वहाँ नहीं। तो इसीलिए मेरा टारगेट छूट गया था। मैं मतलब कंप्लीट नहीं कर पाई थी। लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट हो गए थे, लेकिन 2 सब्जेक्ट मेरे रह गए थे क्योंकि हम डेली 5 सब्जेक्ट लेके चलते हैं। तो इसलिए मैं 3 सब्जेक्ट पूरे करके टारगेट पूरे करके और वहाँ से आके सोचा भी था कि वहाँ से आके मैं अपना टारगेट कंप्लीट करूँगी, बट बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो फिर इसलिए मैं टारगेट नहीं पूरा कर पाई। तो अब बात करते हैं हम आज के टारगेट के बारे में। और दूसरी चीज़, यूपीएसआई के फॉर्म भी अब आ गए हैं। तो किस किसने यूपीएसआई का फॉर्म मतलब भरने वाले हैं, कौन कौन यूपीएसआई का फॉर्म भरने वाला है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और किस किसने अपना ओटीआर करा दिया है तो वो सभी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सो अब आज का टारगेट हम अपना शुरू करते हैं। तो ये कुछ क्लिप्स हैं मंदिर की, ये मैंने ले ली थी। तो ये कुछ क्लिप्स मैंने लगा दी हैं। तो मैं अब अपने बात कर बेटे लेते के हैं हम अपने साथ गई टारगेट के थी। बारे में। तो ये कुछ इस तरह से है हमारा आज का टारगेट। तो ये है हमारा आज का टारगेट। और प्लीज़ मेरी राइटिंग को मत जाइए, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करने के बाद भी राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। बस समझ में तो आ ही रहे हैं चीज़ें। तो आज है हमारे टारगेट का यूपीएसआई और पैट टारगेट डे 3। और पैट वाले जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पैट देने वाले हैं वो बिल्कुल टेंशन वाले हैं। ये मैं सिलेबस देख के ही इसमें टॉपिक लिख रही हूँ, और आप चाहें तो सिलेबस देख सकते हैं और उससे मिला सकते हैं। तो आज मैंने रखा है, ये मैंने यहाँ कट कर दिया है क्योंकि जीएसटी वाला पार्ट इकोनॉमी में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने वहाँ से कट करके फिर ये इकोनॉमी में लिखा। तो सबसे पहले जीए में लिखा है मैंने आज भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें हमें याद करने हैं भारत के राज्यों के नाम, उनकी राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश और उनके मुख्यमंत्री। तो ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ें, और अगर और हो सके तो राज्यपाल। तो ये 4 चीज़ें मेन हैं। कई बार राज्यपाल से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसीलिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी राजधानियाँ, ये 3 चीज़ें हमें 3 से 4 चीज़ें हमें ये याद करनी है। तो आज के जीए वाले पार्ट में मैंने रखा है ये। अगला है भूगोल। तो भूगोल में आज रखा है पर्वत और पहाड़ियाँ। ये मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मैंने मतलब काफ़ी दिन से ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, कई साल से, तो 1-2 साल से मतलब लगभग। तो इसीलिए मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कितना मतलब बड़ा टॉपिक है, कितना क्या है। तो मैं इसके लिए यूट्यूब से ही क्लास लूँगी। इसके बाद है आंदोलन। तो आंदोलन वाले पार्ट में मैंने रखा है क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवाद राष्ट्रवाद का उदय। इसके बाद में रखा है मैंने जीएसटी इकोनॉमी में। तो ये जीएसटी आप मुदित जीएस करके हैं, वहाँ से आप जीएसटी कर सकते हैं। उन्होंने सही से करा रखा है, और भी हैं कई टीचर्स हैं जिन्होंने सही से करा रखा है, बट मैंने उनसे किया है तो मुझे सही लगा उनका। इसके बाद में है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आज 1 क्लास लूँगी। कल मेरा करंट अफेयर वाला मतलब ये छूट गया था, मैं नहीं ले पाई थी। और करंट अफेयर मैं कैसे लेती हूँ कि जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है, और पिछले लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर मैं ले रही हूँ बस। तो जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है वही करना है, और जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको क्वेश्चंस को नोट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मतलब करना है। सारे क्वेश्चन मैं नोट नहीं करती हूँ, तो इसलिए बस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और जो लगता है कि याद नहीं रहेगा वही मैं इंपॉर्टेंट मतलब नोट डाउन करती हूँ। तो बस यही हमारा आज का टारगेट।